हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हो हाईटेक। तो फ्रेंड्स, आज हम एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं कोड्यूलर में। आप अगर थंकेबल या मीट ऐप इन्वेंटर या कोई भी ऑनलाइन ऐप बिल्डर यूज़ कर रहे हो तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। सेम प्रोसेस होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आपका जो ऑनलाइन ऐप बिल्डर है उसे ओपन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं कोड्यूलर में कर रहा हूँ, तो मैं कोड्यूलर को ओपन कर देता हूँ। तो ये कोड्यूलर.io कोड्यूलर की ऑफिशियल साइट है, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ ये साइट ओपन हो गई है। तो जब ये ओपन होगी तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको क्रिएट ऐप्स पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये एक न्यू टैब ओपन कर देगा। तो ये रहा ये न्यू टैब। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो ये ओपन हो गया है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। तो अब हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ प्रोजेक्ट का जो नेम है वहाँ मैं रख देता हूँ लॉगिन सिस्टम नाम रख देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये रहे कुछ डिफ़ॉल्ट्स। तो अभी पैकेज नेम जो है वो हम वीडियो के लास्ट में डिसाइड करने वाले हैं। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे ये गेटिंग थिंग्स रेडी आएगा। तो ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटाबेस मतलब फायरबेस डाटाबेस कैसे यूज़ करते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये ओपन हो गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम हमारा जो कोड्यूलर का है उसमें सारा वर्क कंप्लीट करेंगे और लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम फायरबेस में जाकर फायरबेस और हमारा कोड्यूलर कनेक्ट करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन काम। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक वर्टिकल अरेंजमेंट। तो लेआउट में जाकर जनरल में आपको यहाँ बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं यहाँ वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेता हूँ। ये रहा वर्टिकल अरेंजमेंट। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसके जो हाइट एंड विड्थ है इसे मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने फिल पेरेंट कर दिया है। अब यूज़र ईमेल और पासवर्ड डालेगा लॉगिन के लिए। तो ईमेल और पासवर्ड भी के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। यूज़र इंटरफेस में आपको ये मिलेगा। तो ये रहा ये टेक्स्ट बॉक्स। तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम एडिट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ में जो फॉन्ट है उसको मैं पहले इस कलर को चेंज कर देता हूँ। मैं पिंक कलर ले लेता हूँ और यहाँ सेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पिंक हो गया है। इसकी जो विड्थ है इसे हम फिल पेरेंट कर देते हैं। और ये जो हिंट है, हिंट मतलब क्या, जब यूज़र लॉगिन पेज पे आएगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि यहाँ ईमेल डालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ हिंट में ईमेल डालना है, ईमेल ऐसा लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल। तो ये हिंट है यूज़र के लिए। तो अब ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसको हम इसका जो नाम है उसे हम चेंज करते हैं और रख देते हैं ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसे कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा, ये मैंने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट बॉक्स है। तो फटाफट से इसका भी सब कुछ चेंज कर लेते हैं। पहले नाम चेंज कर लेते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स नाम रख के मैं रिनेम पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसकी जो हिंट है उसे भी हम चेंज करेंगे। ये ईमेल है, यहाँ हमें पासवर्ड चाहिए, मतलब जब यूज़र आएगा तो उसे पासवर्ड नज़र आना चाहिए। तो मैं यहाँ पासवर्ड क्लिक कर देता हूँ, पासवर्ड लिख देता हूँ। और अब ये जो है वो मतलब इनमें कोई गैप नहीं है, इसलिए ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। तो आपको यहाँ जाना है लेआउट, जनरल, एंड ये रहा स्पेस। इस स्पेस को मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये जो स्पेस है इसकी हाइट में कर देता हूँ 10। ये पिक्सल्स में होती है 10 px। तो ये जो स्पेस है इसकी भी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ। तो ये रहा इसकी कॉपी स्पेस की। तो इसे अब मैं यहाँ ऊपर फिट कर देता हूँ, मतलब गैप दिखेगा यूज़र को। तो फिर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ नीचे ले लेता हूँ। तो अब हमें लेना है एक बटन, मतलब जब यूज़र ईमेल और पासवर्ड डालेगा तब लॉगिन का बटन, मतलब जिस बटन पे यूज़र क्लिक करके लॉगिन कर पाएगा वो बटन। तो ये बटन यहाँ नीचे होगा। तो मैं यहाँ यूज़र इंटरफेस में जाके एक बटन को ले लेता हूँ। ये रहा बटन। तो इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये जो बटन है इसके भी हम सब प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ नाम चेंज कर लेता हूँ। नाम रख देता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर और बटन, लॉगिन बटन, और यहाँ रिनेम पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ फॉन्ट इसका जो है उसे मैं ज़रा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ पिंक कर देता हूँ और सेट, और फॉन्ट को कर देता हूँ बोल्ड। और जो 14 फॉन्ट साइज़ 14 है यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 और यहाँ विड्थ को फिल पेरेंट। तो अब ये जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज करके लॉगिन सेट कर देता हूँ। तो ये रहा लॉगिन, एल को मैं कैपिटल कर देता हूँ लॉगिन। और इसका जो कलर है उसको भी हम चेंज करते हैं। मैं यहाँ ब्लैक कलर करता हूँ सेट।
तो यहाँ से तो आप यहाँ देख सकते हो। आप ये जो बैकग्राउंड है वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ऐसे ही ले लेता हूँ और एक लॉगिन का बटन है उसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। तो ये रहा लॉगिन बटन का, ये लॉगिन बटन की कॉपी है। तो इस स्पेस को भी मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी यह स्पेस को कॉपी और या पेस्ट कर देता हूँ ये दो लॉगिन के बीच में। तो ये मैंने स्पेस को भी पेस्ट कर दिया है यहाँ। ये जो दूसरा लॉगिन बटन है ये हमने साइनअप के लिए लिया है। मतलब जब कोई नया यूज़र आएगा तो उसको जब साइनअप करना होता है तो वो इस साइनअप बटन पर क्लिक करेगा। तो मैं साइनअप पर क्लिक कर देता, सॉरी साइनअप बटन या साइनअप कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ इसको और यहाँ कर देता हूँ साइनअप बटन। ये जो नाम होते हैं ये कोई कंपलसरी नहीं होता, आपका फेवरेट कौन सा भी नाम इसे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे ज़रा ये जो लॉगिन है इसे हटाकर मैं यहाँ साइनअप लिख देता हूँ, साइनअप, और ये हो गया है साइनअप। हम एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमें गूगल का जो फायरबेस है उसकी ज़रूरत होगी। तो ये यहाँ आप गूगल पे आ सकते हो। ये गूगल पर आने के बाद ये रहा फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये फायरबेस डाटाबेस जो है इसे भी आप कर सकते हो लेकिन ये लेस सिक्योर होता है। सपोज़ आपका डाटाबेस चोरी हो जाता है तो आपके जो यूज़र्स है उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को चूज़ किया है। तो मैं यहाँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन में आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जो यूज़र्स है उनका पासवर्ड क्या है। तो यहाँ आप सिंपली ओके कर दीजिए ड्रॉप करने के बाद, ये रहा ओके का ऑप्शन। तो अब हमें चाहिए एक नोटिफायर। तो नोटिफायर आपको यूज़र इंटरफेस में मिलेगा। तो मैं यहाँ यूज़र इंटरफेस में चला जाता हूँ और ये रहा हमारा नोटिफायर। तो इसे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा ब्लॉग सेक्शन में। तो ये भी हो गया है। तो आप आपके जो ऐप है उसको मोनेटाइज करने के लिए ये एडमो बैनर वगैरह चूज़ कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लॉगिन सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम ब्लॉग सेशन में आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, जब कोई लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। तो ये रहा लॉगिन बटन, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा ऑप्शंस, व्हेन लॉगिन बटन क्लिक, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो व्हेन लॉगिन बटन क्लिक, जब लॉगिन बटन पर कोई क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक होना चाहिए कि ये डिज़ाइनर में आके आपको बताता हूँ, ये जो दो बॉक्सेस है ईमेल और पासवर्ड के लिए, ये एम्प्टी है या नहीं ये चेक होना चाहिए। तो फिर से यहाँ ब्लॉग सेक्शन में आता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ मैं मैथ में जाके या लॉजिक में जाके ये रहा इज इक्वल टू का ब्लॉक, इसे मैं ले लेता हूँ। तो अब ये कंट्रोल में जाके इफ़ को ले लेता हूँ, इफ़ एंड देन एंड मैं यहाँ इसे फिट कर देता हूँ व्हेन लॉगिन बटन क्लिक, और ये जो है इज इक्वल टू का यहाँ पर इसे भी मैं यहाँ फिट कर देता हूँ। तो अब क्या चेक होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट है, तो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली लेना है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ ये कहाँ है, तो ये रहा ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो इसे सिर्फ उठा लो और यहाँ ड्रॉप करो या इज इक्वल टू के यहाँ, और यहाँ आपको एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो पहले मैं इसे नॉन इक्वल टू पे सेट कर देता हूँ और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जाके ये जो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स है इसे उठा के यहाँ सेट कर देता हूँ। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट नॉन इक्वल टू दिस एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स। मतलब व्हेन जब यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये क्या चेक करेगा, जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट बॉक्स है ये एम्प्टी है या नहीं ये चेक करने वाला है। अगर वो टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो वो एक एरर शो करेगा, अगर एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो ये नेक्स्ट प्रोसेस करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ जो सेटिंग्स का सिंबल है इस पर क्लिक करना है और ये जो एल्स है यहाँ इसे उठा के यहाँ ड्रॉप करना है। तो ये रहा इफ़ देन एंड एल्स। तो अगर ये नॉन इक्वल टू मतलब ये अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होता है तो यूज़र को एक प्रॉम्प्ट शो होगा कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल। तो इसलिए हमने ये नोटिफायर ले लिया था। तो इस नोटिफायर पे सिर्फ क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ शो होगा। तो यहाँ आपको लेना है शो अलर्ट वाला लेना है। तो मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ कि शो अलर्ट कहाँ है। तो एक मिनट, शो अलर्ट मुझे लगता है ऊपर चला गया। तो फिर से मैं इसे ज़रा सर्च करता हूँ। तो ये रहा शो अलर्ट का ब्लॉक। तो इसे आपको उठाना है और यहाँ ड्रॉप करना है। तो क्या अलर्ट शो होना चाहिए कि तो ये जो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स है इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए सिर्फ उस पर राइट क्लिक करना होता है। तो नोटिस क्या शो होनी चाहिए कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल। ये जो आप नोटिस कह सकते हो, एरर कह सकते हो या अलर्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये शो होना चाहिए यूज़र को। तो अगर यूज़र सब कुछ करेक्टली करता है, मतलब अगर ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होता है तो ये एल्स में चला जाएगा और शो करेगा कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल। पर अगर यूज़र सब कुछ ईमेल सही से डालता है
तो सबसे पहले मैं यहाँ इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ मैं इसमें ज़रा चेंजेस कर लेता हूँ। ये जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है उस पर क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को चूज़ करना है और ये जो प्लीज़ एंटर योर ईमेल है यहाँ हमें करना है प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। तो ये हो गया है पासवर्ड के लिए। अब इसे फिट करना है हमें देन के यहाँ। तो चलिए अब मैं आपको ज़रा फिर से इसका एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। तो जब यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो ये चेक करेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या नहीं। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होता है तो ये एल्स सेक्शन में जाएगा और शो करेगा कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल, ये रहा। और अगर ये नहीं एम्प्टी होता तो ये अंदर आ जाएगा और ये चेक करेगा कि पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या नहीं। अगर ये एम्प्टी होता है तो फिर से यहाँ इसके एल्स पे जाएगा और शो करेगा कि प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। और अगर ये भी सही से होता है तो फिर ये फिर से अंदर जाएगा, मतलब पासवर्ड वाला जो है उसका जो देन सेक्शन है उसमें जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा ऑथेंटिकेशन वाला मेन पार्ट आता है, मतलब ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद जो ऑथेंटिकेशन होगा वो हम इस जो देन सेक्शन है उसमें करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ, ये जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे और यहाँ आपको ले लेना है ईमेल पासवर्ड लॉगिन। तो ये रहा ईमेल पासवर्ड लॉगिन। तो इसको आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ ड्रॉप करना है ईमेल पासवर्ड लॉगिन। और ये जो ईमेल का जो ब्लॉक है यहाँ आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है और ये डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो आपको यहाँ जो ईमेल है यहाँ इस ब्लॉक को फिट करना है और फिर से मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ मैं पासवर्ड कर देता हूँ ईमेल की जगह पासवर्ड। तो ये पासवर्ड हो गया है। अब नेक्स्ट है, जब ये प्रोसेस होगी तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस हो रही है। तो इसके लिए नोटिफायर में और एक कंपोनेंट आता है, वो होता है शो स्निपिंग प्रोग्रेस। तो उस कंपोनेंट को मैं ले लेता हूँ। वो कंपोनेंट आपको यहाँ ये जो ईमेल पासवर्ड लॉगिन है इसके ऊपर फिट करना पड़ेगा। तो मैं नोटिफायर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं ले लेता हूँ शो स्निपिंग प्रोग्रेस वाला ब्लॉक। तो कहाँ गया शो स्निपिंग प्रोग्रेस, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ शो स्निपिंग प्रोग्रेस बार। तो ये रहा शो स्निपिंग प्रोग्रेस। इसको मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ और यहाँ में ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ नहीं, हमें ये ऊपर फिट करना है, मतलब ये जो ईमेल पासवर्ड लॉगिन है इसके ऊपर, क्योंकि पहले हमें वो स्निपिंग प्रोग्रेस शो करना है। तो ये जो तो मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो मैं यहाँ इसे फिट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ या बिन में डाल देता हूँ। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब लॉगिन फेल्ड और लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे आ जाओ। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हेन फायरबेस ऑथेंटिकेशन लॉगिन फेल्ड। जब लॉगिन फेल्ड हो जाएगा तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ इसको ड्रैग करो और यहाँ ड्रॉप करो। तो सक्सेस का भी अभी ले लेते हैं या फायरबेस ऑथेंटिकेशन में जाके व्हेन फायरबेस ऑथेंटिकेशन लॉगिन सक्सेस, तो इसे भी हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं इसे ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ। तो जब लॉगिन फेल्ड हो जाएगा तो यूज़र को एक अलर्ट शो होना चाहिए कि आपका लॉगिन फेल्ड हो गया है। तो इसलिए मैं ये जो शो अलर्ट है इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ फिट कर देता हूँ शो अलर्ट। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन फेल्ड, ऐसा मैं लिख देता हूँ। यहाँ आप जो टाइप करेंगे सेम टू सेम यूज़र को प्रॉम्प्ट शो करेगा अलर्ट जैसा। तो ये रहा लॉगिन फेल्ड। और जब लॉगिन सक्सेस हो जाता है तो हमें हमारा जो मेन ऐप है उसमें यूज़र को एंट्री देनी है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ओपन अनदर स्क्रीन। आप आपके कीबोर्ड पर डायरेक्टली टाइप कर दीजिए ओपन अनदर स्क्रीन। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ओपन अनदर। तो ये आ गया है ओपन अनदर स्क्रीन। तो इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ ये ऊपर का। तो ये रहा ओपन अनदर स्क्रीन का ब्लॉक। तो इसे मैं यहाँ फिट कर देता हूँ। तो कौन सी स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, तो जो भी आपकी ऐप की स्क्रीन होगी वो ओपन होनी चाहिए, मतलब होम स्क्रीन आप उसे कह सकते हो। तो मैं इसको ये जो टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ इसे मैं फिट कर देता हूँ। तो अभी तक मैंने ये स्क्रीन नहीं बनाई है लेकिन मैं बना लूँगा बाद में। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ होम स्क्रीन। स्क्रीन का नाम आपको याद देना है ओपन अनदर स्क्रीन एंड यहाँ स्क्रीन नेम। तो स्क्रीन का नाम है होम। यहाँ अपर केस लोअर केस बहुत मैटर करता है, इसलिए जो आपका स्क्रीन का नाम हो सेम टू सेम आपको यहाँ टाइप कर देना है। स्क्रीन में बाद में बनाने वाला हो। तो अब हम ले लेते हैं स्निपिंग प्रोग्रेस। तो ये नोटिफायर में आपको मिलेगा स्निपिंग प्रोग्रेस। तो नोटिफायर पर मैं क्लिक कर देता हूँ और स्निपिंग प्रोग्रेस को सर्च करता हूँ। तो यह रहा शो स्निपिंग प्रोग्रेस। इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ ऊपर में ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ जो ईमेल पासवर्ड लॉगिन है उसके ऊपर, क्योंकि पहले स्निपिंग प्रोग्रेस शो होगा और फिर ये प्रोसेस होगी सब जो ऑथेंटिकेशन की है। तो मैं यहाँ एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करता हूँ
और इसके यहाँ फिट कर देता हूँ, या फिर मैं और एक इसकी कॉपी बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ मैसेज क्या है, प्लीज़ वेट, और टाइटल भी हमें देना है। तो फिर से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ टाइटल पे फिट कर देता हूँ। टाइटल क्या है, ऑथेंटिकेशन, तो मैं ऑथेंटिकेशन टाइप कर देता हूँ यहाँ, ऑथेंटिकेशन। और आइकॉन जो होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो है लॉगिन सिस्टम बनाना इस वीडियो में। तो ये कैंसलेबल है या नहीं, इसलिए हमें यहाँ ट्रू एंड फॉल्स कोई भी एक कंडीशन लेना है। तो लॉजिक में आपको ये मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स, तो मैं यहाँ फिलहाल फॉल्स कर देता हूँ, आप ट्रू भी कर सकते हो। तो ये जो है इसे पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये ओवरलैप हो गया है, तो ये रहा। हाँ, तो अब क्या हमें करना है, लॉगिन फेल्ड हो या सक्सेस हो, कुछ भी हो, हमें ये जो स्निपिंग प्रोग्रेस है ये डिसमिस करना है, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आए, स्निपिंग प्रोग्रेस मतलब वो जो एक सर्कुलर होता है ना, घूमता है, वो मैं आपको टेस्टिंग के वक्त बताऊंगा। तो इससे पहले हमें डिसमिस करना है, तो वो भी आपको नोटिफायर में ही मिलेगा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ गलती से फायरबेस ओपन कर दिया, तो ये रहा नोटिफायर। तो नोटिफायर पर क्लिक करने के बाद तो ये रहा डिसमिस स्निपिंग प्रोग्रेस। तो इसे ड्रैग करो, इसे मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ ड्रॉप करता हूँ ऊपर, इसका और एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, और अगर लॉगिन सक्सेस हो जाए तो यहाँ पर भी मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। सक्सेस हो या फेल हो, स्निपिंग प्रोग्रेस तो हमें फिनिश करना ही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉगिन सिस्टम क्रिएट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जो साइनअप का है वो कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ डिज़ाइनर में आ जाता हूँ और यहाँ एक ऐड स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ मैं स्क्रीन को ऐड करता हूँ। होम स्क्रीन जो मैंने लॉगिन अगर सक्सेस हो जाए तो एक स्क्रीन ओपन करनी थी, उसे मैं क्रिएट कर देता हूँ होम। या मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार बताता हूँ कि अपर केस लोअर केस बहुत मैटर करता है। अगर आप ये लोअर केस की जगह अपर केस कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ होम कर दिया है मैंने। मैं यहाँ ब्लॉक्स में आके आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये होम स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। तो फिर से मैं यहाँ स्क्रीन 1 पे जाता हूँ और ब्लॉक सेक्शन में जाके आपको दिखाता हूँ। ये रहा ओपन अनदर स्क्रीन। तो ये आप देख सकते हो, एच जो है वो अपर केस में है और OME ये लोअर केस में है। तो ये केस ध्यान में रखो थे, ये केस स्पेस वगैरह सब कुछ। तो अब ये जो लॉगिन की स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन को हम कॉपी करेंगे साइनअप स्क्रीन के लिए। तो ये यहाँ आपको ऊपर एक नज़र आएगा कॉपी स्क्रीन का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इस कॉपी स्क्रीन पे और स्क्रीन का नाम रख देता हूँ साइनअप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्क्रीन के नाम से कि ये स्क्रीन किसके लिए है। तो ये कॉपी हो रहा है, जैसे ये स्क्रीन क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन ओपन हो गई है। तो यहाँ आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं। तो ये जो है लॉगिन बटन, तो पहले मैं बटन का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ लॉगिन बटन जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइनअप बटन, रीनेम कर। तो वो कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये जो है, एक मिनट, तो ये जो ये बटन है साइनअप वाला बटन, नीचे का बटन, उसका नाम आप यहाँ देख सकते हो साइनअप बटन है, इसलिए हमें एरर शो हो गया था। तो अब मैं यहाँ जो बटन है इसको रीनेम करके कर देता हूँ लॉगिन बटन और रीनेम। और ये जो ऊपर का है तो इसका जो 1 है इसे मैं हटा देता हूँ साइनअप बटन रीनेम। तो अब इसके जो टेक्स्ट है वो इसे भी हम चेंज करते हैं। तो ये जो है लॉगिन टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइन अप, ऐसा मैं कर देता हूँ टेक्स्ट। और ये जो नीचे का है साइन अप, उसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। तो ये रहा साइन अप का टेक्स्ट, इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ लॉग इन। तो ये हमारा डिज़ाइनर सेक्शन हो गया है साइन अप स्क्रीन का। तो अब हम ब्लॉक सेक्शन में जाके चेंजेस करेंगे। तो ये ईमेल और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स है सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना हमें। तो अब हम ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं। तो ये रहा हमारा। तो सबसे पहले ये जो है लॉगिन फेल्ड एंड लॉगिन सक्सेस, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हम साइनअप का कर रहे हैं, ये साइनअप की स्क्रीन है। तो लॉगिन का कोई फ़ायदा नहीं, तो लॉगिन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो पिन है यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रैग करना है और कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, वहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आप इजीली डिलीट कर सकते हो। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ऊपर देखते हैं, तो ये जो है ये ईमेल पासवर्ड लॉगिन, इसे भी हम हटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ चाहिए ईमेल पासवर्ड साइनअप। तो ये एग्जीक्यूशन सेम टू सेम है। तो ये जो है ईमेल पासवर्ड लॉगिन, तो इसे मैं अब हटा देता हूँ क्योंकि ईमेल पासवर्ड साइनअप चाहिए हमें। तो फिर से आप बिन पे ले जाओ सिर्फ और डिलीट पे क्लिक करो। तो ये डिलीट हो गया है। तो अभी आपको इस फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल पासवर्ड साइनअप, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये रहा ईमेल पासवर्ड साइनअप। तो इसे ड्रैग करो एंड यहाँ पे आप ड्रॉप करो। तो ये सेम टू सेम है स्निपिंग प्रोग्रेस वगैरह। तो इसका मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ ईमेल टेक्स्ट बॉक्स का और यहाँ ईमेल पे लगा देता हूँ। तो सेम टू सेम हमें पासवर्ड के लिए करना है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये ओवरलैप हो गया है, इसमें ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा ये जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है, इसको फिर से मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ एक।
और ईमेल की जगह पासवर्ड कर देता हूँ, ये रहा पासवर्ड, और यहाँ लगा देता हूँ, इसे फिट कर देता हूँ यहाँ। तो ये हो गया है। तो अब ये साइनअप सक्सेस एंड फेल्ड हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो ये हमें करना है। तो फिर से फायरबेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद व्हेन साइनअप फेल्ड, ये जो है तो इस साइनअप फेल्ड को आप यहाँ ट्रैक करो, और जब साइनअप सक्सेस हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो वो भी यहाँ ड्रॉप करो, व्हेन साइनअप सक्सेस, ये रहा। तो साइनअप फेल्ड होने के बाद एक तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो स्निपिंग प्रोग्रेस है इसे डिसमिस करना है। साइनअप सक्सेस हो या फिर फेल्ड हो तो नोटिफायर में हमें वो मिलेगा। तो मैं नोटिफायर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ डिसमिस स्निपिंग प्रोग्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। ये रहा डिसमिस स्निपिंग प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, और साइनअप सक्सेस हो जाए तो वहाँ पर भी मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ। हाँ, तो फेल्ड और सक्सेस का हो गया है, मतलब हमने स्निपिंग प्रोग्रेस को डिसमिस कर दिया है। अब ये जो अलर्ट है, शो अलर्ट, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे मैं हटा देता हूँ। तो अब क्या अलर्ट शो होना चाहिए अगर साइनअप फेल हो जाए तो किस वजह से साइनअप फेल हुआ है वो मैसेज यूज़र को शो करना चाहिए। तो यहाँ जो मैसेज आपको दिख रहा है ऊपर यहाँ, इस पर आपको सिर्फ यहाँ कर्सर लाना है और दो ऑप्शन आएंगे, गेट मैसेज एंड सेट मैसेज। तो गेट मैसेज पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ ड्रॉप कर लीजिए। तो इसका मीनिंग क्या है, बहुत से वजह से साइनअप फेल्ड हो सकता है। सपोज इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, या फिर ईमेल पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड 4 कैरेक्टर्स का हो, पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए पासवर्ड। तो और बहुत से रीज़न है साइनअप न होने के लिए। तो अब जब साइनअप सक्सेस हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो ओपन अनदर स्क्रीन को मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है इसे मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ, ज़रा देखता हूँ साइन वो कहाँ गया ओपन अनदर स्क्रीन। तो मुझे लगता है ये नहीं आया है, तो फिर से मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। और तो फिर से हम ले लेते हैं ओपन अनदर स्क्रीन। तो लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ओपन अनदर स्क्रीन, या टाइप कर देता हूँ। तो अब इस पर हमें क्लिक करना है। तो फिर से मैं यहाँ कर देता हूँ ओपन अनदर स्क्रीन, ओपन अनदर स्क्रीन। तो ये रहा ओपन अनदर स्क्रीन। तो इसको अब हमें यहाँ फिट करना है। और कौन से स्क्रीन पे चले जाना है हमें, जब हमारा साइनअप सक्सेस हो जाए तो हमें लॉगिन स्क्रीन पे चले जाना है, मतलब साइनअप के बाद लॉगिन। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं एडिट करके यहाँ रख देता हूँ लॉगिन में। फिर से बता रहा हूँ कि जो केस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं यहाँ। तो लॉगिन का L कैपिटल, सॉरी यहाँ स्क्रीन 1 है, मैंने स्प्लैश स्क्रीन नहीं बनाया है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली स्क्रीन 1 कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, यूज़र को एक नोटिफिकेशन मतलब अलर्ट शो कराना है कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया है, ऐसा हमें अलर्ट शो कराना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ गेट मैसेज को, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करके, और यहाँ मैं इसे फिट कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ कर देता हूँ योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जब यूज़र का लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो सबसे पहले स्निपिंग प्रोग्रेस डिसमिस होगा, फिर यूज़र को एक मतलब अलर्ट शो होगा कि यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली, एंड लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा एग्जीक्यूशन। तो डिज़ाइनर पे आते हैं फिर से। तो सपोज यूज़र यहाँ गलती से आ गया, तो यूज़र यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन स्क्रीन पर भी जा सकता है। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा टास्क करना पड़ेगा। यहाँ आपको लेना है या लॉगिन बटन सर्च करना है सबसे पहले। तो ये रहा लॉगिन बटन, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा व्हेन लॉगिन बटन क्लिक। तो जैसे ही यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो स्क्रीन 1 ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपन अनदर स्क्रीन, एंड स्क्रीन नेम, स्क्रीन का नाम के लिए मैं यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, और यहाँ मैं इसे ले लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ स्क्रीन 1, मतलब जब लॉगिन बटन पे यूज़र क्लिक करेगा तो स्क्रीन 1 ओपन हो जाना चाहिए। तो स्क्रीन 1, तो ये हमने इस स्क्रीन 1 पे भी नहीं किया है कि जब नया यूज़र आएगा तो उसको साइनअप करना पड़ेगा। तो साइनअप के लिए व्हेन, ये रहा साइनअप बटन, तो जब यूज़र साइनअप बटन पे क्लिक करेगा तो साइनअप स्क्रीन पे वो आना चाहिए। तो व्हेन साइनअप बटन क्लिक, जब साइनअप बटन क्लिक करेगा तो ओपन अनदर स्क्रीन, और स्क्रीन का नाम क्या है, साइनअप। तो मैं यहाँ एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ इसे फिट कर देता हूँ। स्क्रीन का नाम क्या है, साइनअप। तो मैं यहाँ साइनअप कर देता हूँ, लिख देता हूँ साइनअप। तो ये हमारा कोड्यूलर का पार्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, लिंक करना है फायरबेस का ऑथेंटिकेशन और कोड्यूलर, ये इन दोनों को हमें लिंक करना है। अब तो उसके लिए मैं एक न्यू टैब ओपन कर देता हूँ यहाँ,
और यहाँ मैं सर्च करता हूँ फायरबेस एंड एंटर। तो ये firebase.google.com, ये मैंने डायरेक्टली URL यहाँ टाइप कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, एक है गेट स्टार्टेड एंड दूसरा है गो टू कंसोल। तो मैं यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये रहा गेट स्टार्टेड, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो एक मिनट फ्रेंड्स, तो गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये ओपन हो रहा है। तो जैसे ये ओपन होगा तो मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, इसलिए मुझे वो शो होंगे, आपको नहीं शो होंगे। आपको सिर्फ एक ब्लैंक शो होगा सब कुछ। तो एक मिनट, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये रहे मेरे दो प्रोजेक्ट्स। तो आपको यहाँ कुछ नहीं शो होगा, ब्लैंक होगा यहाँ। तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट पर। तो जैसे ही आप यहाँ ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ लॉगिन 1 कर देता हूँ, या लॉगिन कर देता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को। तो मैं इसे ऑन ही रख देता हूँ। तो अभी अकाउंट, तो डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट ही रहने दीजिए आप, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कुछ देर बाद क्रिएट हो जाएगा। तो तब तक हम क्या करते हैं, हमारे कोड्यूलर में जाके एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका पैकेज नेम दे देते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले आना है स्क्रीन 1 पे। तो जैसे आप स्क्रीन 1 पे आएंगे तो ये रहे आपके कंपोनेंट्स पे भी आपको स्क्रीन 1 को ही चूज़ करना है, और यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है इस सेक्शन में, और ये रहे एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करना है। तो फिर से स्क्रॉल करना है। तो ये रहा पैकेज नेम मतलब आपका जो ऐप है उसकी आइडेंटिटी होती है। तो इसका फॉर्मेट होता है कॉम डॉट आपका जो कंपनी है, आपकी जो ऐप की कंपनी है उसका नाम, और फिर आपका ऐप का नाम। तो मैं यहाँ कर देता हूँ com.hitech.login, ये कर देता हूँ। इसे मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर देता हूँ। इसमें भी अपर केस एंड लोअर केस मैटर करते हैं। कंट्रोल ए, ओ सॉरी, ये मैंने गलती से हटा दिया। तो फिर से मैं यहाँ कर देता हूँ com.hitech.login, और कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड अब हमें यहाँ इसे पेस्ट करना है। एक मिनट, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए यहाँ। तो कुछ देर बाद आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ओपन होगा। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक है iOS, दूसरा है एंड्रॉयड एंड तीसरा है वेब। हम एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, तो मैं एंड्रॉयड को चूज़ करता हूँ, और यहाँ हमें वो पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया था, पैकेज नेम। तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए कौन सा भी। तो मैं लॉगिन 1 दे देता हूँ, ये ऑप्शनल है, इसे स्किप कर दीजिए, और रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो पैकेज नेम है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे पब्लिश करेंगे प्ले स्टोर पे तब बहुत दिक्कत आती है। तो ये JSON फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ से। तो ये रहा, ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। एंड जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर काम कर रहे होते हो तो ये सब आपको करना पड़ता है। तो आप सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए यहाँ, ये हमें कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर काम कर रहे होते हो तब ये USB से कनेक्ट करके ऐप को रन करना होता है। तो हम एक ऑनलाइन ऐप बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कोड्यूलर में जाके एसेट्स पर क्लिक कर दीजिए, और ये अपलोड एसेट पे क्लिक करके आपका जो ये फाइल है गूगल सर्विस JSON उसको अपलोड कर दीजिए। इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम आएगा ऐप बिल्ड करते वक्त। तो ये अपलोड हो गया है। तो अब हम जाते हैं फायरबेस में, इस टैब में, और इसे स्किप कर देते हैं इस प्रोसेस को। तो 5-10 मिनट वेट करने के बाद आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है इस प्रोजेक्ट का। तो अब आपको ये जो ऑथेंटिकेशन है इस पर क्लिक करना है। तो ये रहा ऑथेंटिकेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ऑथेंटिकेशन, डाटाबेस स्टोरेज वगैरह वगैरह है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ऑथेंटिकेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, इसलिए ये टाइम ले रहा है। तो ये लोड हो जाएगा। तो ये यहाँ आप देख सकते हो सेटअप साइन इन मेथड, ऐसा ऑप्शन है। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके पास बहुत से मेथड्स आ जाएंगे साइन इन करने के लिए। तो ये रहे मेथड्स। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईमेल एंड पासवर्ड। ये सब जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ इसे ईमेल एंड पासवर्ड को क्लिक करके इसे इनेबल कर देता हूँ। अब ये इनेबल हो गया है। तो अब हम कोड्यूलर में जाके हमारा ऐप जो है उसे हम मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ मैं कोड्यूलर पे आ जाता हूँ और सब कुछ
फिर से एक बार देख लेता हूँ। तो सब कुछ सही है, तो फायरबेस में भी सब कुछ सही है। तो ये जो यूज़र्स का सेक्शन है वहाँ आपको यूज़र्स दिखाई देंगे, मतलब किन किन यूज़र ने साइन इन किया है। सिर्फ उनके ईमेल दिखेंगे, उनके पासवर्ड आपको नहीं, आप उनके पासवर्ड नहीं देख सकते क्योंकि ये मेथड बहुत सिक्योर वन है। तो मैं यहाँ जाता हूँ कोडिलर में, और यहाँ जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ ऊपर, इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ क्लिक करने के बाद जनरेट QR कोड फॉर ऐप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा और जो हमारी APK फाइल है उसके लिए एक QR कोड जनरेट होगा। तो मेरा QR कोड जनरेट हो रहा है। तो तब तक मैं मेरा जो मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन में डेस्कटॉप पे लाता हूँ। तो ये रहा QR कोड, इसको हमें स्कैन करना होता है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी मोबाइल की स्क्रीन। तो मैं यहाँ QR कोड स्कैनर को ओपन कर देता हूँ और ये रहा मेरा QR कोड स्कैनर। तो इससे मैं इस QR कोड को स्कैन कर देता हूँ। तो ये रहा QR कोड। तो अब ये जो लिंक है, इस लिंक को मैं कॉपी कर देता हूँ। ये जो HTTPS वगैरह है इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कॉपी। आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और ये जो लिंक थी उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट और एंटर। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये रहा loginsystem.apk। तो ये APK हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो वेट करते हैं, तब तक कुछ 8-10 MB की एप्लीकेशन होगी। तो फ्रेंड्स तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब इस वीडियो पर 50 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं ये जो ऐप है इसकी AI फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये डाउनलोड हो गया है, अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ, लॉगिन सिस्टम और इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया है, अब ये स्कैनिंग हो रहा है। 100% सेफ फाइल होती है। तो इसको सब मैं हटा देता हूँ और ये रहा हमारा एप्लीकेशन। ये के जो लिखा है ये, अब मैं ब्रश ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी एप्लीकेशन। इसका लोगो हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो ये रहा स्क्रीन 1। तो स्क्रीन 1 पे आके तो मैं यहाँ साइनअप पे क्लिक कर देता हूँ। ईमेल जो है यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं, वेरिफिकेशन नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप कुछ भी डाल सकते हैं @gmail.com या कुछ भी डाल सकते हैं zmail.com वगैरह वगैरह। तो मैं इसे कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मैं चेतन। ये मेरा कोई ईमेल नहीं है, मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप मुझे इस ईमेल पे मेल कर दोगे। ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, chetan@gmail.com। और ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड जो है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ चेतन ही कर देता हूँ, वरना मैं इन हटा देता हूँ, चेता कर देता हूँ और साइनअप के लिए ट्राई करता हूँ। तो एरर होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो, 1 मिनट, चेता और साइनअप। आप यहाँ देख सकते हो अलर्ट शो हो गया है। हमने गेट मैसेज किया था, इसलिए इसने जो मैसेज है, जो एरर है वो फेच कर दिया और ये कर दिया। तो मैंने पासवर्ड रखा है चेतन। तो ये जो ईमेल है यहाँ मैं कर देता हूँ chetan@gmail.com। तो ये जो स्क्रीन 1 है इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट 2 वीडियोज़ में आपको बताया है, आप वो वीडियोज़ देख लो अगर आपने नहीं देखी तो। chetan@gmail.com। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेल मेरा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ये मेल किसका है। तो पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो होम स्क्रीन ओपन हो गया है, ये रही होम स्क्रीन। तो ऐसे आप आपका लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब फायरबेस में जाके हम चेक करते हैं हमारा जो ईमेल आईडी है वो आ गया है या नहीं। तो मैं यहाँ फायरबेस में जाता हूँ, पहले मैं ये मोबाइल की स्क्रीन हटा देता हूँ। तो ये हमारा फायरबेस ओपन हो गया है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसकी AI फाइल में दे दूंगा जैसे ही 50 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे। तो ये ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो यूज़र्स में chetan@gmail.com ये ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये रहा हमारा ईमेल आईडी chetan@gmail.com। इसका जो पासवर्ड है वो आप भी देख सकते हो कि यहाँ पासवर्ड हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम जो पासवर्ड डालते हैं उसमें वो हैशेस में कन्वर्ट होता है और सेव हो जाता है। हम जो ये यूज़र है इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए ये जो ईमेल आईडी है इसी पर वो पासवर्ड जाएगा और फिर वो यूज़र को कंफर्म करना पड़ता है। हम ये अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और ये अकाउंट बैन भी कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो अब ये रहा आइकॉन, अब यहाँ से आपका जो आइकॉन है ऐप का वो भी चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डाटाबेस देखने वाले हैं कि कैसे आप डाटाबेस में लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।